हमारे शरीर को रोगी या बीमार होने के बहुत सारे कारणों में से एक प्रमुख कारण है सूर्य और चंद्र की हमारे शरीर पर होने वाली असर। इस असर के चलते सूर्य हमारे शरीर से बल और अग्नि का शोषण करता है और चंद्र हमारे शरीर में बल और अग्नि प्रदान करता है। ये इनके स्वाभाविक कार्य हैं। इसी के पृथ्वी के आसपास घूमते हुए चंद्र और सूर्य का भ्रमण करने वाली पृथ्वी, इसके चलते हर 2 महीने में हमारे देश में ऋतु परिवर्तन होता है। इस ऋतु परिवर्तन को बहुत गहराई से समझ के हमारे शरीर पर होने वाली इसकी असर को बता के ऋषि मुनियों ने ऋतुचर्या नाम से बहुत बड़ा अध्याय दे दिया है और हमें ऋतुओं के हिसाब से कैसे जीना चाहिए वो भी बताया सिखाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य जयेंद्र नायक आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हैप्पी एंड हेल्दी पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के आसपास भ्रमण करती है और चंद्र पृथ्वी के आसपास भ्रमण करता है। इसके चलते साल में एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हमारे शरीर पे सूर्य का असर महत्तम मात्रा में होगा और उसी दिन चंद्र की इफेक्ट न्यूनतम मात्रा में होगी। मतलब इस दिन हमारे शरीर पे अग्नि और बल सबसे कम मात्रा में होगा। तो इस दिन अगर हमने भोजन किया तो हम बीमार होंगे, ये पक्का है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दिन एक बड़े त्यौहार का नाम दे दिया, इसे शीतलाष्टमी या शीतला सातम के नाम से भी हम जानते हैं। मित्रों, इस दिन ऋषि मुनियों ने बताया कि घर पे चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और सबको उस दिन भूखा रहना चाहिए। अगर इस दिन हम चूल्हा जलाते हैं तो बीमार होते हैं, ऐसा भी हमारे पूर्वज हमें कहते थे, जो सही भी है। अगर आप बगैर भोजन के नहीं रह सकते तो आपको ऐसा भोजन जो चूल्हे पर नहीं बनता हो उसको ग्रहण करना चाहिए, जिसमें होते हैं सीजनल फ्रूट्स। फ्रेंड्स, इस दिन चूल्हा नहीं जलाने का मतलब पता नहीं क्यों और कैसे हमने एक दिन पहले बासी खाना बनाना और दूसरे दिन गुरु और बासी भोजन हमारे पेट में डालना हमने शुरू कर दिया। इसके चलते हॉस्पिटल्स में रोगियों की मात्रा इस दिन के पश्चात बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो इस दिन हमारे पास अब 3 ऑप्शन है। पहला, हम भोजन ही ना करें या फिर इस दिन हम सिर्फ फलों का भोजन करें। दूसरा, हम घर पे चूल्हा जलाएं लेकिन इसके साथ में भोजन में लघु आहार जैसे खिचड़ी हो गई, मूंग हो गया, ऐसे आहार का सेवन करें। तीसरा, इस दिन चूल्हा ना जलाएं, एक दिन पहले बासी खाना बनाएं और वो बासी खाना हमारे पेट में डाल के बीमार रोगों की प्राप्ति करें। फ्रेंड्स, इस दिन के आसपास भी प्रकृति की और अग्नि की ऐसी ही अवस्था होती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने शीतला सातम के आसपास भी हमें ऐसे ही त्योहार दिए हैं जिसमें हम कम लघु भोजन करें, जैसे नाग पंचमी इत्यादि। फ्रेंड्स, चूल्हा नहीं जलाने का मतलब कुछ लोग ओवन में खाना बनाना भी करते हैं, जो हंसी आए ऐसी बात है। कुछ लोग चाय को चूल्हे पे बना हुआ नहीं मानते, लेकिन यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाय हमारे अग्नि को और मंद करेगी तो इनडायरेक्टली हमारी बीमारियों को बढ़ाएगी। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु रोगों की जननी है। इस ऋतु में मैक्सिमम बीमारियां होती है, तो इससे आप अपने को बचा सके, इसके लिए हमारे वीडियो को और सबको फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही अद्भुत जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।